जैसा कलेजा कहाँ से लाओगे। नबी के दीन पे मरने की बात करते हो। हुसैन जैसा, हुसैन की शान तो ये है, खुदा की कसम किसी ने कहा था इस सलीके से चचा के साथ अकबर आए हैं, ऐसा लगता है कि हैदर और पैगंबर आए हैं। इस सलीके से चचा के साथ अकबर आए हैं, ऐसा लगता है कि हैदर और पैगंबर आए हैं। हजरत शब्बीर का झूला झुलाने के लिए फातिमा जहरा के घर जन्नत से नौकर आए हैं। हजरत शब्बीर का झूला झुलाने के लिए फातिमा जहरा के घर जन्नत से पैकर आए हैं। देख ले सारा जमाना कितना बुज़दिल है यजीद, बस 72 के लिए लश्कर पे लश्कर लाए हैं। देख ले सारा जमाना कितना बुज़दिल है यजीद, बस 72 के लिए लश्कर पे लश्कर लाए हैं। और धौनी वालों, अगर तुमसे कोई पूछे कि तारीख करबला का खुलासा कलाम क्या है, तो सीना ठोक कर डंके की चोट पर कहना, हमसे कहते हो तारीख करबला किसको कहते हैं, तो सुन नबी का नूर ऐन है। अगर शेर समझते हैं ना तो दिल के कानों से सुनते हैं ना, तो खुदा की कसम एक एक मिसरे पे मचल जाएंगे। अगर तुमसे कोई पूछे तारीख करबला का खुलासा कलाम क्या है, तो सीना ठोक कर कहना कि नबी का नूर ऐन है, हमारे दिल का चैन है, कि नबी का नूर ऐन है, हमारे दिल का चैन है। कहानी सिर्फ इतनी है, यजीद था हुसैन है। कहानी सिर्फ इतनी है, यजीद था हुसैन है। और हुसैन को जो राहे मुस्तकीम समझेंगे वो लोग हश्र में जन्नत की जीम समझेंगे। अली का ऐन भी जिनको नजर नहीं आता वो लोग खाक मोहम्मद की मीम समझेंगे। अली का ऐन भी जिनको नजर नहीं आता वो लोग खाक मोहम्मद की मीम समझेंगे। हजरात बहुत अच्छे अंदाज से मद्दाह रसूल अकरम भाई असद हजरत भाई अमन इकबाल बरेलवी से आप ना तो मनकबत समात कर रहे थे। अब जितने लोग मेरी निगाहों के सामने बैठे हैं, आज के जलसे के सबसे अक्लमंद लोग देखेंगे आप। अरे तुम तो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं यार, क्या बात है, कोई टेंशन है तुम्हें किसी बात की? अरे ना सुभान अल्लाह कह रहे हो, ना माशा अल्लाह बोलते हो, ना जज़ाकल्लाह बोलते हो, बस ऐसे ही बैठ के टिकटिकी बना करके देख रहे हो कि पता नहीं किस टेंशन में बैठे हो लोग। अरे कम से कम थोड़ी खोपड़ी हिलाइए, खुद भी हिलिए इस तरीके से, तो अच्छा लगेगा कि आप कुछ सुन रहे हैं। अच्छा, आज के जलसे के सबसे अक्लमंद लोग देखेंगे आप? अरे हाँ ना में जवाब दो, हाँ या ना। देखोगे? माशाल्लाह देखेंगे ना। पहले तो इनको देख लीजिए, आज के जलसे के सबसे अक्लमंद तो लोग ही हैं, ठीक है। और देखेंगे वो देख लीजिए कितने अक्लमंद लोग खड़े हैं माशाल्लाह। ये सबसे बड़े अक्लमंद लोग, अल्लाह इनकी उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। हालांकि ये सब मेरे अपने भाई हैं, मैं इनसे नहीं कहूँगा तो किससे कहूँगा। मैं अपने बाप का जिक्र करूँ चचा तो आप चले जाइए, मैं अपने ख़ानदान का जिक्र करूँ तो चले जाइए। जब मैं हुजूर और हुजूर के लाडलों का जिक्र करूं तो हर गुलाम नबी के ऊपर ये ज़रूरी है उसको अदब के साथ बैठ कर के सुनना चाहिए, है कि नहीं। मैं अपने भाइयों से गुजारिश करता हूं, अगर मुझे छोटा मानते हैं तो छोटे भाई की बात मान लीजिए, अगर बड़ा मानते तो बड़े भाई की बात मान लीजिए। और अगर नहीं आ सकते तो इतनी दूर चले जाइए, इतनी दूर चले जाइए, इतनी दूर चले जाइए जहाँ बड़े पीर गौसे पाक तुम्हें ना देखते हो। और दुनिया में कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ गौसे पाक ना देखते हो। बड़े पीर गौसे पाक फरमाते हैं, मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसा कि हाथ की हथेली पर राई का दाना देखा जाता है। तो धौनी वालों, बगदाद यहाँ से कई हजार मील की दूरी पर है, मगर बगदाद का अब्दुल कादिर हमसे दूर नहीं है। वो मुझे भी देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, जो मेरे भाई खड़े हैं उनको भी देख रहे हैं। और ये दिल ही दिल में पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या कहते होंगे। वो तो बड़े पीर गौसे पाक सब देख रहे हैं क्या कह रहे हैं। हालांकि मैं इनसे अपने नाते से गुजारिश करना चाहूँगा कि बैठ जाएंगे तो बड़ी अच्छी बात है कि मैं भी तकदीर आजमाऊं क्या, नात के शेर को सुनाऊं क्या, सब्ज गुंबद बसा है सीने में, चीर के आपको दिखाऊं क्या। उनकी अजमत नजर नहीं आती, आला हजरत को मैं बुलाऊं क्या। सर उठाने लगे हैं फिर नजदी, जाके अख्तर को मैं जगाऊं क्या। बहुत अच्छा कलाम शहंशाह तरन्नुम भाई नईम अख्तर साहिब किबला मबई कादियान से समात कर रहे थे। उनके कलाम के दौरान मुल्क हिंदुस्तान की आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत, जिनको दुनिया खतीबुल हिंद खतीबे आदम हिंदुस्तान हजरत अल्लामा फुरकान मंदरी साहिब किबला की आमद हुई। भाई साहब को निकल जाने दो, भाई निकल जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। माशाअल्लाह, मैं सोच रहा आप जा रहे
असल में बहुत सारे लोग शायर के पढ़ने के बाद चले जाते हैं, मगर एक बात मैं बता दूं आपको, शायद कि आपको ये पता ना हो, सारे मुल्क हिंदुस्तान भाई कारी मोहम्मद अली फैज़ी आपकी मुक़द्दस ज़मीन पर तशरीफ़ ला चुके हैं। आप जानते हैं ये वही कारी मोहम्मद अली फैज़ी है। अरे यार पहले तुम बोल लो। अच्छा, तुमने अपने बच्चों को कुछ ज़्यादा हाई पावर का सिरप नहीं पिला रखा है कि नहीं? क्योंकि ये बच्चे नबी की नात पढ़ता है शायद तब भी बहुत बोलते हैं, और जहाँ खामोश रहना चाहिए वहाँ भी खूब बोलते हैं। मगर सैयद साहब क़िबला आपके बस्ती बहुत नाम सुना था इसका, सिर्फ नाम ही सुना था, आज देख भी लिया है, लेकिन बहुत अच्छे बच्चे। अच्छा, कौन सा सीरप पिला रहे हैं इन बच्चों को ये तो बता दो कम से कम, इतनी तेज आवाज है इन बच्चों की। अल्लाह सलामत रखे। मैं एक बात बताऊं आपको धौनी वालों, ये बच्चे जो है ना बच्चे, ये आप बड़े लोगों की इज्जत बचाएं, सच्ची बता रहा हूं आपको। अगर ये बच्चे बोलना बंद कर दे ना तो तुम लोगों की बहुत कम आवाज निकल के आएगी। ये बच्चे हैं जो उछल उछल के दाद दे रहे हैं, इनको देख देख कर नहीं मख्तर पड़ रहे थे। सच्ची बात तो ये है कि नहीं? अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। तो कितने पहुंचे हुए बच्चे, दुआ भी बहुत बिल्कुल जुबान से ही कहते हैं माशाल्लाह, है कि नहीं? एक शेर पढ़ता हूं मैं, अगर इजाजत दें तो मैं पढ़ दूं शेर, इजाजत है? उनके दरबारे मुकद्दस का ये रुतबा देखा, वो कितने लोग खड़े हैं माशाल्लाह। मैं तुम्हारे सामने सारे हथियार डाल दिए मगर तुम टस से मस ना हुए। मैं जिंदगी में तुम्हें भूल नहीं सकता धौनी वाले। धौनी के नहीं है तो कहाँ के? इंडिया के ही हैं। नहीं बस आधार कार्ड तो उनके बाद में चेक किए जाएंगे। अल्लाह सबको सलामत रखे, सबकी उम्र में खूब बरकत अता फरमाए। अगर चाहे तो बैठ जाएं, जितने लोग अपने माँ बाप की मोहब्बत में आकर के बैठ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, वरना भैया तुम वही खड़े रहो, तुम वही अच्छे हो, क्योंकि गौसे पाक ने तुम्हें खड़ा करने के लिए बुलाया, इसलिए तुम खड़े रहो। और जिनको गौसे पाक ने बैठाल करके जिक्र सुनने के लिए बुलाया था वो सारे लोग मेरी निगाहों के सामने बैठे। आपसे भी नहीं कहूँगा, आप भी खड़े रहो, कोई बात नहीं, नहीं खड़े रहो, कोई बात। अरे ना खड़े रहो, कोई बात नहीं है, नहीं खड़े रहो भैया, बैठो मत यार, तुम बैठ ही नहीं सकते ना। मरहबा, अब बिल्कुल तैयार हैं। उनके दरबारे मुकद्दस का ये रुतबा देखा। भैया तुम 4 लोग खड़े हो, या तो खड़े वालों में चले जाओ या बैठने वालों में बैठ जाओ। कम से कम कोई तो काम करो, तुम बीच में खड़े हो, 2-4 लोग और खड़े हो जाएंगे, तो या तो खड़े वालों में चले जाइए या बैठ जाइए, वो आपकी मर्जी है। और आप अपने लोग हैं इसलिए मैंने अपनी बात कह दी, वरना कोई ऐसी बात नहीं। देखिए कितने अच्छे हैं माशाल्लाह लड़के, वो जानते हैं कि कहाँ हमें खड़ा होना है। देखें हजरत, ये आपकी बस्ती है माशाल्लाह, है बहुत अच्छे लोग हैं। चलिए कोई बात नहीं, शेर सुनिए जरा, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, जरा हाथों को उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह, कि उनके दरबारे मुकद्दस का ये रुतबा देखा, उनके दरबारे मुकद्दस का ये रुतबा देखा, दर पे देते हुए जिब्रील को पहरा देखा, उनके दरबारे मुकद्दस का ये रुतबा देखा, दर पे देते हुए जिब्रील को पहरा देखा। चांदनी रात थी कहते थे जनाबे जाबिर, या रसूल अल्लाह चांद से ज्यादा हंसी आपका चेहरा देखा। चांदनी रात थी कहते थे जनाबे जाबिर, या रसूल अल्लाह चांद से ज्यादा हंसी आपका चेहरा देखा। मेरे सरकार को अपनी तरह कहने वालों, मैंने तुम सा न कोई अक्ल का अंधा देखा, मैंने तुम सा न कोई अक्ल का अंधा देखा। अबे जालिम तुम मेरे नबी को अपनी तरह बशर कहते हो, अबे जालिम तुम कहते हो, कहाँ तुम सूद वाले, कहाँ वो हुस्न वाला, कहाँ तुम खाक वाले, कहाँ वो नूर वाला। तुम अच्छे पानी में थूक दो तो पानी खराब हो जाए, वो खारे पानी में थूक दे तो सारा पानी मीठा हो जाए। तुम अपने महबूब से मिलने जाओ तो मुलाकात कहलाए, वो अपने रब से मिलने जाए तो मेराज कहलाए। और क्या मुकद्दर पाया हम सुन्नियों ने, हमें क्या मुकद्दर पाया हम सुन्नियों ने। रसूल मिला तो रसूल आदम, शहीद मिला तो शहीद आदम, रसूल मिला तो रसूल आदम, शहीद मिला तो शहीद आदम, गौस मिला तो गौस आदम, इमाम मिला तो इमाम आदम, मुजद्दिद मिला तो मुजद्दिद आदम, मुफ्ती मिला तो मुफ्ती आदम, कायद मिला तो कायद आदम। हमारे पास तो मोहिउद्दीन भी हैं, हमारे पास तो मोइनुद्दीन भी हैं, हमारे पास तो निजामुद्दीन भी हैं, हमारे पास तो कुतुबुद्दीन भी हैं, हमारे पास तो शहाबुद्दीन भी हैं, हमारे पास तो सलाहुद्दीन भी हैं, हमारे पास तो अलाउद्दीन भी हैं, हमारे पास तो ताजुद्दीन भी हैं, हमारे पास तो बदियुद्दीन भी हैं, हमारे पास तो बदरुद्दीन भी हैं। अबे जालिम तुम
कहते हो? मेरे नबी की शान तो ये है कि काबू में रखना सीख ले अपनी जुबान को। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, जरा हाथों को उठाकर कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। कि काबू में रखना सीख ले अपनी जुबान को, आ जाए ना जलाल कहीं आसमान को। कि काबू में रखना सीख ले अपनी जुबान को, आ जाए ना जलाल कहीं आसमान को। 1400 साल हो गए तारीख है गवाह, कोई घटा सका ना मोहम्मद की शान को, कोई घटा सका ना मोहम्मद की शान को, कोई घटा सका ना मोहम्मद की शान को। और सैयद साहब किबला, और मैं तवज्जो चाहता हूं सद्दाम भाई की, आप जानते मेरे नबी की क्या शान है? कि सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं, जिनके लिए खुद काबा झुका है, सोच मोहम्मद कैसे हैं। नहीं तुम मत बोलो, मैं खुद शेर पढ़ूंगा, अपने शेर पर रुक करके खुद सुभान अल्लाह कहूंगा। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं बोलूंगा, मैं खुद बोलूंगा ना, क्योंकि शेर ही तो मेरा है। तुम शेर इतना अच्छा है कि मैं खुद सुभान अल्लाह कहूंगा, है कि नहीं? तो आप ना बोले, आप तो सिर्फ आराम से टिकटिकी बना करके दीदार करें और कुछ नहीं करना तुम्हें, है कि नहीं? कि सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं। सज्जाद भाई तवज्जो चाहते, आप लोग सिर्फ मुस्कुरा दें, यही मेरे लिए दाद है। कि सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं, जिनके लिए खुद काबा झुका है, सोच मोहम्मद कैसे हैं। कि सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे हैं, जिनके लिए खुद काबा झुका है, सोच मोहम्मद कैसे हैं। चांद से जब जब चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया। चांद से जब जब चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया। चांद से जब जब चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया। तोड़ के उसको फिर से जोड़ा, सोच मोहम्मद कैसे हैं, सोच मोहम्मद कैसे हैं, सोच मोहम्मद कैसे हैं, सोच मोहम्मद कैसे हैं। रब ने तो महबूब कहा है, तोहा और यासीन कहा है। रब ने तो महबूब कहा है, तोहा और यासीन कहा है। उनके जैसा कोई ना आया, सोच मोहम्मद कैसे हैं, सोच मोहम्मद कैसे हैं, सोच मोहम्मद कैसे हैं, सोच मोहम्मद कैसे हैं, सोच मोहम्मद कैसे हैं। मर्जी रब से सब नबियों का मस्जिद अक्सा था किबला, मर्जी रब से सब नबियों का मस्जिद अक्सा था किबला, मर्जी रब से सब नबियों का मस्जिद अक्सा था किबला। सोच से जिनकी किबला बदले, सोच मोहम्मद कैसे हैं, सोच मोहम्मद कैसे हैं, सोच मोहम्मद कैसे हैं, सोच मोहम्मद कैसे हैं। अब आइए बहुत तेजी के साथ आपकी मुकद्दस समातों की अदालत में मुल्क हिंदुस्तान का नामवर खतीब, मुल्क हिंदुस्तान का मकबूल खतीब, खतीब आदम हिंदुस्तान, खतीब अहले सुन्नत, तर्जुमानी मसलकी आला हजरत गुलाम समदानी, आशिक महबूबे सुभानी, इस्लामी स्कॉलर हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा फुरकान मंदरी साहिब किबला की आमद हो रही है। पूरी ईमानदारी के साथ, मुकम्मल बेदारी के साथ, इन मिसरों के साथ हजरत का इस्तकबाल कर लें कि नबी के लहजे में हैदर भी बात करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना अच्छा शेर पढ़ा है मैंने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि नबी के लहजे में हैदर भी बात करते हैं। इस शेर को मैं अपने भेजे से निकालकर आपके भेजे तक भेजने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपका भेजा कबूल करे तो अपने भेजे में रख लेना, अगर आपका भेजा कबूल ना करे तो अपने भेजे से निकालकर मेरे भेजे तक भेजने की कोशिश करना। कल दूसरे जलसे में दूसरे सामाईन के भेजे तक भेजने की मैं कोशिश करूंगा। तो क्या आप सुभान अल्लाह की आवाज़ अपने भेजे से निकालकर मेरे भेजे तक भेज सकते हैं? अगर भेज सकते हैं तो धीरे से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जब हम अपना दिल निकाल के रख सकते हैं तो तुम्हारा भी थोड़ा बहुत हक बनता है कि तुम अपना फेफड़ा निकाल करके रख दो। कि नबी के लहजे में हैदर भी बात करते हैं। सुभान अल्लाह, क्या शेर पढ़ाया, क्या शेर पढ़ा हजरत मैंने यहाँ। कि नबी के लहजे में हैदर भी बात करते हैं। अब तो बोलोगे जब मैं जाने वाला हूँ, ये सच्ची बात, अब बोलोगे जब जाने वाला हूँ। नबी के लहजे में हैदर भी बात करते हैं और अली के लहजे में असगर भी बात करते हैं। कि नबी के लहजे में हैदर भी बात करते हैं, अली के लहजे में असगर भी बात करते हैं। शहीद हो के भी खामोश रह नहीं सकते, मियाँ ये करबला है कटे सर भी बात करते हैं। ये करबला है कटे सर भी बात करते। एक हाथ इमाम हसन की मोहब्बत में, दूसरा हाथ इमाम हुसैन की मोहब्बत में। कोई देखे ना देखे, हसनैन करीमैन देख रहे। जो इनके हाथ चादर के अंदर हैं वो हाथ ना उठाएं, जिनके चादर से बाहर हैं वो हाथ उठा ले। नारे तकबीर,
अरे जियो मेरे भाई, खुदा की कसम, बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है कि यहाँ के लोगों को लेट शेर समझ में आ रहा है, सच्ची बात है। दो चार तो ऐसे बैठे कल उठने के बाद कहेंगे हजरत अब सुभान अल्लाह, लेकिन ये सच्ची बात ये। चलिए खैर, जब कहेंगे सवाब मिलेगा। जरा हाथों को उठाइए, हाथ। तुम बैठ तो सकते नहीं, हाथ तो उठा ही लोगे ना, हाथ तो उठ ही सकते हैं। हाँ उठ जाएंगे ना इंसान। हाथ नहीं उठे तो मैं समझूंगा फिर तो तुम पूरे नहीं उठोगे, ठीक है। नारे तकबीर! अरे जियो मेरे भाई, खुदा की कसम, आप लगा के वाकई वाकई बहुत अच्छी जमीन है हजरत यार, है कि नहीं? जरा और दिल से नारे तकबीर! अब तो हजरत चार मिसरे कहना ही पड़ेंगे जो हर जगह नहीं कहे जाते, है कि नहीं? हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है। चौथा मिसरा संभाल के रखिएगा। हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है, कभी बारूद मस्जिद पर कभी बम फेंक देता है। और हुसैनी है हमारी दास्तां करबल से पढ़ लेना, जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है। नारे तकबीर! नारे रिसालत! फैज़ाने शहीद आदम! मसलके आला हजरत! कितना शहीद से पूछो नमाज पढ़ने में कितनी मिठास मिलती है, ये बात हजरते बाबा फरीद से पूछो। सुभान अल्लाह। और हदीसे पाक का फरमान पढ़ लेते तो अच्छा था, रजा का नातिया दीवान पढ़ लेते तो अच्छा था। हमें तो फेसबुक की उलझनों ने घेर रखा है, हम उतनी देर तक कुरान पढ़ लेते तो अच्छा था। हम उतनी देर तक कुरान पढ़ लेते तो अच्छा था। खुदा की कसम, बहुत मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी तकरीर, इस्लाही तकरीर, मालूमाती खिताब खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा फुरकान मंदरी से आप तमामी हजरात ने समाअत किया। जो भाई चाय के गिलास लेकर के आ रहे हैं, जो भाई चाय के गिलास लेकर के आ रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कारी मोहम्मद अली फैजी पढ़ लें। जब सलातो सलाम के हम और आप करीब होंगे तब आप मिलकर के चाय पीजिएगा, क्योंकि इस वक्त ये गुलाम नबी चाय पीने। भैया आवाज नहीं आई, अभी रोक लीजिए आप लोग, अभी रोक लीजिए। सलातो सलाम के वक्त पे चाय पिलाइए, बाद में चाय, वरना तुम जानते हो ये तुम्हारा गांव ऐसा गांव है, खुद चाय पियेंगे भी और खूब माहौल को भी खराब करेंगे। तो मेहरबानी करें आप चाय को अभी रोक करके रखें, और ताकि चाय सारे लोग मिलकर के पियेंगे तो उसका मजा ही कुछ और है। हिंदुस्तान का वो कीमती लहजा सारे मुल्के हिंदुस्तान भाई कारी मोहम्मद अली फैजी मिंबरे नूर पर तशरीफ फरमा है, उन्हीं को पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। बस एक शेर सुन लें कि जब भी सरकार के गुंबद पे नजर जाती है, कि जब भी सरकार के गुंबद पे नजर जाती है, रोशनी उसकी मेरे दिल में उतर जाती है। काम कोई भी करो सोच समझ कर करना, तेरे हर काम की आका को खबर जाती है। वाह वाह। काम कोई भी करो सोच समझ कर करना, तेरे हर काम की आका को खबर जाती है। एक दीवाने को ये कहते सुना था मैंने, जिंदगी जाके मदीने में सबर जाती है। जितने लोग मेरी निगाहों के सामने बैठे ये बताएं, चाय पिएंगे या मोहब्बत रसूल का जाम पिएंगे? हाथ उठा करके बताइए, हाथ उठा करके। माशाअल्लाह, ये चाय तो घर भी पी सकते हैं। आज नबी की मोहब्बत का जाम पीना है और दुनिया वालों को बताना है कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। रात भर पियोगे सुबह को उतर जाएगी। दयारे नबी की सिर्फ 2 बूंद पी लो तो जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। अब आइए बहुत तेजी के साथ मुल्के हिंदुस्तान की वो मखमली आवाज़ जिसको दुनिया शहनशाह तरन्नुम शारे मुल्के हिंदुस्तान गुलाम समदानी आशिक महबूब सुबहानी हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी की आमद हो रही है। पूरी ईमानदारी के साथ उनका इस्तकबाल करना है। अरकान कमेटी का ये हुक्म है कि हसन भाई जिस मकसद के लिए आपको जलसे में बुलाया है, हमारी ख्वाहिश है कि वो हमारी फरमाइश का एहतराम किया जाए। तो इनका हुक्म इसलिए ज़रूर मानना पड़ेगा। सलातो सलाम के बाद मुसाफा आपसे नहीं बल्कि कमेटी से होना है, तो लिहाजा कमेटी वालों की बात ज़रूर मानना पड़ेगी। कितने लोग हैं भैया यार, तुम अजीब लोग हो यार, कम से कम बात तो मान लिया करो। अच्छा तुम जिद्दी इतने क्यों हो भाई? जब एक बार कह दिया चाय को रोक दो तो रोक दो भाई। भाईजान चाय बंद कर दो ये। अरे जब एक बार कह दिया तुमसे चाय के लिए
कि चाय बाद में पिला दीजिए, अपना जलसे में इंतशार जैसा चाहे वैसा करें, आप जाने। कितने लोग हैं जो सरकार मौला अली के नाम पे हाथ उठा करके अली को पुकारेंगे? जरा दिल से बोले, दिल से। अब जरा बोलिए, बहुत तेजी के साथ, वक्त कम है। चाय पिलाने वाले चाय पिलाने में मशगूल हैं, आप हाथ उठाने वाले हाथ उठाइए, और नबी की नात पढ़ने वाले नात पढ़ेंगे। जिंदगी में ऐसा गांव कभी ना मिला जो आज देखने को मिला है। नारे तकबीर। अब कितने लोग हैं जो अली के नाम पे हाथ उठा करके बोलेंगे मन कुंतो मौला। अल्लाह सलामत रखे। अगर तुम्हारे पास चाय आए तो कह दीजिएगा चाय अपनी अपने पास रखिए, हम अली के दीवाने हैं। वाह। मन कुंतो मौला, आका ने बोला। देखिए, हाथ उठा लेंगे तो बड़ा मजा आएगा। खुदा की कसम, थकान जो मोहम्मद अली फैजी पर है वो थकान आपकी समातों को देखकर दूर हो जाएगी। जरा जोर से बोले, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। आका ने बोला, आका ने बोला, मैं जिसका मौला, मैं जिसका मौला, वो उसका मौला, वो उसका मौला। जरा झूम के बोलो, जरा ऊंचा बोलो, ललकार के बोलो, ललकार के बोलो। मन कुंतो मौला, हसनैन का बाबा, जहरा का शौहर, दामाद पैगंबर, दम मस्त कलंदर। नारे हैदरी। या अली, वाह।